नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं तो वो राखी किसे बांधे। देखिए, चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो और चाहे भाई दूज का त्यौहार हो, जिन बहनों के पास भाई हैं तो उन्हें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बहनों के पास भाई नहीं मौजूद है, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कह देते हैं कि अरे ये तो लालच में राखी हमारे घर बांधने आई हैं, हमारे लड़के के बांधने आई हैं, या हमारे पति के बांधने आई हैं, या हमारे भाई के बांधने आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। देखिए, जिन लोगों के पास भाई हैं उनका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बहनों के पास भाई नहीं है तो उन्हें इस दिन यानी कि रक्षाबंधन या और भाई दूज के दिन बहुत दुख होता है, ठीक है। कि उन्हें भी लगता है काश हमारे भी भाई होते, लेकिन सभी को सब कुछ नहीं मिलता है जीवन में, ठीक है। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं ना कि लालच के चक्कर में ये रक्षाबंधन मनाने आई हैं, हमारे भाई को या हमारे पति को राखी बांधने आई हैं, तो ये बातें आप लोग कहते हैं तो गलत है, क्योंकि इस पर सब कुछ देखता है कि कौन क्या कह रहा है। देखिए, बहुत से लोग सामने तो नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे ये बातें ज़रूर कहते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि जिन बहनों के पास भाई नहीं है तो वो किसके राखी बांधें। तो रक्षाबंधन वाले दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपको स्नान आदि कर लेना है, ठीक है। आपको रक्षाबंधन के लिए जो थाली आप लगाते हैं वो लगाइए, ठीक है। थाली के अंदर कुमकुम, अक्षत और मिठाई इत्यादि होनी चाहिए, और अगर हो सके तो रक्षा सूत्र हो, या फिर भगवान के लिए अगर आप राखी लिया है तो राखी हो, ठीक है। और एक गिलास में साफ जल पानी, ठीक है। अब आप जैसे नियमित पूजा कर पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लीजिए। पहले जिस तरह से आप रोज़ाना करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लीजिए। जब पूजा संपन्न हो जाए तो देखिए, गुड़िया वाले दिन हमारे यहाँ पर जब गुड़िया पीटी जाती हैं, यानी कि गुड़िया बना के जब लड़के लोग गुड़िया को पीटते हैं, लड़कियाँ लोग डाल के आती हैं और लड़के पीटते हैं, तो उस समय पर कुछ दाने गेहूँ के बचा लिए जाते हैं। जब गेहूँ और चना, जिसे कि हमारे यहाँ पर, मैं बात कर रही हूँ नाग पंचमी वाले दिन की, इस दिन गुड़िया डाली जाती है बहुत सी जगहों पर, और जो लड़के लोग होते हैं वो गुड़िया को पीटते हैं। तो वहाँ से जो मिट्टी लाई जाती है तो उसमें गेहूँ बोए जाते हैं, ठीक है। तो जब वो गेहूँ, जिसे कि कान पे रखा जाता है, गेहूँ की गट्ठी बना के कान पे भाई की रखा जाता है कि भाई आज से आप मेरी रक्षा करें, मेरा जो बोझ है यानी कि मेरी जो जिम्मेदारी है। देखिए, बोझ शब्द गलत लगता है, लेकिन हर भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाता है, ठीक है। तो जिम्मेदारी आज से आपके ऊपर है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इसलिए वो कान के ऊपर रखा जाता है। गेहूँ की जो मतलब निकलते हैं ना, जिस तरह से गेहूँ बोए जाते हैं तो उसके कुछ पौधे निकलते हैं। तो अगर आपने वो बोए हैं तो पहले उनको टीका कीजिए, कुमकुम और अक्षत से मिठाई आदि लगाइए, और उसके बाद 5 गेहूं के जो पौधे होते हैं वो तोड़ लीजिए, उनसे मांग लीजिए, विनती कीजिए और पानी से अचवा दीजिए, यानी कि पानी का भोग लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वही गट्ठर जो गेहूं के आपने 5 पौधे उखाड़े हैं या निकाले हैं, तो वो भगवान को ज़रूर चढ़ाने। तो आप इस दिन रक्षाबंधन वाले दिन आप भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ, आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं और जिन्हें अपने भाई स्वरूप मानते हैं, तो आप उनके पास रख दीजिए। और फिर उसके बाद आप जिस भी देवी देवता को अपना भाई मानते हैं तो उनके तिलक कर दीजिए, ठीक है। कुमकुम और अक्षत से तिलक कर दीजिए और राखी बांधिए और मिठाई का भोग जरूर लगाइए और जल से अचवा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप राखी बांधिए। तो देखिए, अगर आपके भाई नहीं है तो आप भगवान को भी अपने भाई स्वरूप राखी बांध सकते हैं, ठीक है। देखिए, भगवान तो सभी की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये संसार जो है आजकल मतलबी हो गया है।
तो कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि अपने खुद के भाई रक्षा करने नहीं आते हैं और भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद आप अपनी पापा को, अपनी मम्मी को भी राखी बांध सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।